आदरणीय दर्शकगण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और शिव महापुराण का कथा हम यह दूसरी वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो श्रवण कीर्तन और मनन के दूसरे भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। भगवान शिव के लिंग साकार विग्रह की पूजा के रहस्य एवं महत्व का हम वर्णन करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करेंगे। आशा है कि आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक श्री शिव महापुराण का श्रवण करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। फिर एक बार हम शीर्ष बता रहे हैं। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन हम बता रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। सूति जी बोले, हे शौनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठानों में समर्थ न हो, वह भगवान के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति के शिव के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर लिंग एवं मूर्ति का भी पूजन करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव करे और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा मालपुआ आदि व्यंजनों से उनकी युक्ति भांति भांति के भक्ष्य भोज्य अन्य नैवेद्य रूप से समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामड़, अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब वस्तुएं भगवान शिवलिंग के एवं मूर्ति पर अर्पित करे, चढ़ावे। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर के पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान करे तो भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ये कहा गया है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं बहुत लोग। ऋषिगण बोले, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है, यह प्रश्न सुना जाए। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, आप लोगों का यह प्रश्न तो बड़े ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव ही भक्ता हो सकते हैं। कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमश वर्णन मैं करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें शकल भी कहा गया है। इसीलिए वो शकल और निष्कल दोनों ही रूप में है। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का
आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप प्रतीक है। इसी तरह शिव के शकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके विचार साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। शकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वो ब्रह्म शब्द कहे जाने वाला परमात्मा कहे गए हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव का पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता है वो साक्षात ब्राह्मण कहे गए हैं। इसीलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता एवं सुरेश्वर इंद्र ब्रह्म आदि देवगण भी निष्कल लिंग में पूजा नहीं होते। सभी देवगण ब्रह्म न होने से अपितु सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवताओं का जीवत्य और सदाशिव का महत्व वेदों के सारभूत उपनिषद से सिद्ध होता है। वह प्रणव ओमकार के तत्व रूप से भगवान शिव के ही प्रतिपादन किया जाता है। इसी प्रकार पूर्व में मंदराचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र संत कुमार मुनि ने नंदकिशोर से प्रश्न किया था। फिर संत कुमार जी कहते हैं, हे भगवान, शिव के अतिरिक्त उनके बस में रहने वाला जो अन्य देवता है उन सभी के पूजा के लिए सर्वत्र प्राय बेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और बेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः हे कल्याणमय नंदकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिसे अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर नंदकेश्वर जी उनको जवाब देते हैं संत कुमार जी को, हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके द्वारा इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है, अत्यंत गोपनीय विषय है। यहाँ कहा गया है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। लिंग जो है ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे मैं आप शिव भक्तों के समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार है, इसीलिए शिव जी की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है और होता आ रहा है। इसीलिए उन्हीं के पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग की जाती है और होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। वही शकल है। इसी प्रकार वो निराकार तथा साकार दोनों है। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी अकालों से युक्त है, अकाल से युक्त है। इसीलिए उनकी साकार रूप में मूर्ति पूजा भी लोक सम्मत है, लोक सम्मत भी है, ये कहा गया है। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवताओं में भी जीव तत्व तथा सगुण तत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य है। इसी प्रकार उन देवताओं के अभिभाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार ज्योति स्वरूप दोनों की ही प्राप्ति होती है।
ज्योति स्वरूप प्राप्ति होती है, यह भी बता रहे हैं। ज्योति प्रकाश के किरण सूर्य देव जो है साक्षात ज्योति स्वरूप निरंतर रोजाना हम आपको दर्शन देते हैं। सब लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, भक्तगण ही पहचान पा रहे हैं प्राय, यह भी बात बता रहे हैं। संत कुमार बोले, हे महाभाग, अपने भगवान शिव और दूसरे देवता के पूजन में लिंग और बेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वो यथार्थ है। इसीलिए लिंग और बेर आदि की उत्पत्ति का जो उत्तम वृतांत है उसी को मैं इस समय सुनाना चाहता हूँ। हे योगेंद्र, लिंग के प्रकटे का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। फिर पूछ रहे हैं, फिर नंदकेश्वर जी कहते हैं संत कुमार जी को, हे वत्स्य, आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप का मैं वर्णन कर रहा हूँ। नंदकेश्वर जी कह रहे हैं कि शिवजी का रूप को जानने के लिए संत कुमार जी में बहुत भक्तिपूर्ण प्रीति है, बहुत उच्च कोटि का, उत्कृष्ट कोटि का उनका दिल है, प्रीति है। इसीलिए फिर नंदकेश्वर जी कह रहे हैं, लोक विख्यात पूर्व कल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। उन देवताओं के अभिमानों को मिटाने के लिए परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना रूप का प्रकट किया है। जगत का कल्याण करने की इच्छा से उन स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव के अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई और होने लगी, आज भी है, प्रचलित है। शिव के अतिरिक्त अन्य देवियों को मूर्ति मात्र की ही कल्पना हुई है। वो देव प्रतिमाएं पूजित हो, नित्य शुभ कल्याण को देने वाली हुई और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष दोनों ही देने वाली हुई है, ये कहा गया है। तो इतना ही पर कथा समाप्त हो रही है। आप लोग इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करेंगे। इसमें बहुत ही गुप्त ज्ञान छुपा हुआ है जो हम आपको जानने का जरूरत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कथा। तो फिर हम मिलते हैं। अपने प्रीति को शिव महापुराण में लगाने की कृपा आप सब करेंगे। मैं यही आशा करूँगा कि आप सब लोग भी भक्त बने या हैं भी तो उन्हें मैं गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और जिनको अभी सुनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है उन्हें मैं आदर पूर्वक उन्हें भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ। सुनने की कृपा आप भी करें। आप भी अपना मनोवृत्ति और अपने जीवन शैली को बदलने की कृपा करेंगे और हम सब लोग भारतवर्ष में अपना जीवन आनंदमय बिताते हुए ईश्वर के आशीष हम सब प्राप्त करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कोटि कोटि आप सबको प्रणाम। भूल प्रति हम आप सबसे क्षमा चाहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैनी थैंक्स। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।